अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक और एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इस कोर्स में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और किस तरह से ये की जाती है, और कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम कीवर्ड रिसर्च जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और फिर कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो किस तरह से किए जाते हैं, और कंपेटिटर एनालिसिस करने के बाद कौन सा ऐसा फाइनलाइज क्राइटेरिया है जो कि स्टैंडर्डली यूज़ होता है जिससे हम अपने कीवर्ड की बेस के ऊपर रैंक कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस पर्टिकुलरली स्किल की वैल्यू बताएंगे कि ये स्किल लर्न करके आप किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट और बल्कि किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करके लाखों रुपए जो है वो कमा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हमेशा ही की तरह रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिलें सबसे पहले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस हैं जो कि एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हैं, आपको मैंने बताया था कि तमाम की तमाम स्किल जो हैं वो सेल होंगी। तो आप जोन से भी वीडियो देखेंगे आप उस वीडियो में कोई ना कोई स्किल सीखेंगे और हर वो स्किल जो है वो सेल होती है। तो इसी तरह पर्टिकुलरली अगर हम कीवर्ड रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो इसके ऊपर करते हैं। लेकिन अगर आप ये स्किल जो है वो सीख जाते हो तो आप भी इन्हीं की तरह जो है वो लाखों रुपए जो है वो कमा सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च में बेस ख़राब हो गई, क्योंकि जो कीवर्ड रिसर्च होता है ये एसईओ की बेस होता है, और अगर आपकी बेस ख़राब होगी तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर बाद में जो आप कंटेंट अपलोड करोगे या जितना भी काम करोगे वो सारा का सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इससे वेबसाइट ना सिर्फ आपकी ना कि आपके क्लाइंट की रैंक भी नहीं होगी, और इससे आपकी एफर्ट्स ज़ाया होंगी और क्लाइंट का बहुत सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसे में हम जो है वो कीवर्ड रिसर्च को सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसईओ कीवर्ड रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि एसईओ कीवर्ड, सर्च क्यूरीज या एसईओ वर्ड या जस्ट क्यूरीज, ये क्या चीज़ें होती हैं। जब भी आप गूगल में कुछ टाइप करते हो और उसके अगेंस्ट गूगल आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाता है तो इसको हम एसईओ कीवर्ड्स, एसईओ क्यूरीज या एसईओ वर्ड्स जो है वो बोलते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि हम कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं या क्लाइंट्स कीवर्ड रिसर्च क्यों करवाते हैं। तो बेसिकली जो भी कुछ आप गूगल के अंदर लिखते हो और वो गूगल डाटा अपनी मेमोरी के अंदर इंडेक्स कर लेता है या स्टोर कर लेता है। अब गूगल की डेटाबेस बहुत बड़ी होती है और गूगल के अपने टूल्स हैं जैसे कि गूगल एडवर्ड्स है, और गूगल एडवर्ड्स क्या करता है आपकी एड्स लगाता है। इस तरह और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से ये डाटा जो कि गूगल ने अपनी मेमोरी के अंदर इंडेक्स किया होता है वो डिफरेंट जो मार्केटर्स होते हैं, जैसे हम डिजिटल मार्केटर हैं, और हमें ये गूगल डाटा अपने डिफरेंट टूल्स की मदद से प्रोवाइड करता है, या इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं वो हमें ऐसा डाटा प्रोवाइड्स करती हैं जो कि बहुत सारे लोग गूगल के ऊपर टाइप करते हैं। अब जब बहुत सारे लोग जो चीज़ गूगल के ऊपर डिमांड करते हैं या जो चीज़ गूगल के ऊपर लिखते हैं तो वो सारा का सारा डाटा जब हम जान लेते हैं, हम जितने भी मार्केटर होते हैं, तो हम उसकी बेस पर अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लेते हैं। बिज़नेस इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, हम एक ई कॉमर्स साइट बना लेते हैं, या इसके अलावा कोई भी सर्विसेज साइट्स जो है वो हम इंटरनेट के ऊपर जो है वो बना लेते हैं। तो ऐसे में हमें उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर काम करना होता है जो लोग गूगल के ऊपर तलाश कर रहे होते हैं। तो ऐसे में कोई एसईओ एक्सपर्ट है उसका क्या काम होता है, जस्ट लाइक कि मैं ओप्पो A7 मोबाइल जो है वो अगर गूगल के ऊपर तलाश कर रहा हूँ तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे ही कीवर्ड्स लेके गूगल के ऊपर तलाश करते होंगे, गूगल के ऊपर लिखते होंगे। तो एक तरफ तो आपका ब्राउज़र है और एक तरफ वो यूज़र है जो कि मोबाइल के ऊपर गूगल में ये सारा का सारा डाटा तलाश कर रहा है। तो एसईओ एक्सपर्ट का काम क्या होता है कि वो अपनी वेबसाइट के अंदर वो वाले कीवर्ड एम्बेड कर दे जो कि लोग ज़्यादातर गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए हम वही काम
जो है वो एम्बेड करेंगे, वही चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे जिसकी डिमांड है और इसी के ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। अगर लोग ओप्पो A7 मोबाइल तलाश करते हैं तो हम उसके ऊपर बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, या इसके अलावा कोई दूसरा बिज़नेस है, कोई बंदा जो है वो लेदर बैग सेल करता है या इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल करता है, तो ज़ाहिरी बात है वो गूगल के ऊपर आके पहले डिमांड देखता है, जो इसके डिफरेंट टूल्स हैं जो कि मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपना बिज़नेस जो है वो इंटरनेट के ऊपर ग्रो कर सकें। तो ऐसे में हमें फैसिलिटेट करना होता है, जितने भी SEO एक्सपर्ट होते हैं ये बिज़नेस में लीड जनरेट करके देते हैं, बिज़नेस में मैक्सिमम सेल्स करवाते हैं और आपकी वेबसाइट को रैंक के ऊपर जो है वो लेके आते हैं। जब वेबसाइट रैंक के ऊपर आती है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। तो इसलिए SEO एक्सपर्ट कीवर्ड रिसर्च करता है और बहुत सारे क्लाइंट्स, जैसे कि आपने फाइवर के ऊपर देख लिया, ये सारे के सारे जो है SEO एक्सपर्ट को ये काम देते हैं ताकि वो प्रॉपरली जो है वो कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करे और वेबसाइट को रैंक के ऊपर लेके आए। तो अब मैंने अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल की एक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो कि गूगल एडवर्ड्स है। गूगल एडवर्ड्स का क्या काम होता है? गूगल एडवर्ड्स सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, जैसे कि आप कुछ भी गूगल के ऊपर टाइप करते हो तो उसके अगेंस्ट जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपकी एड्स जो है वो शो करता है। अब ये किसी भी वेबसाइट की एड्स हो सकती हैं जिसके साथ AD लिखा होता है, तो ये ऐड होती हैं, तो ये ऐड गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए ही लगाई जाती हैं। ऐसे में गूगल का जो ये टूल है जिसको गूगल एडवर्ड्स बोलते हैं, तो ये गूगल एडवर्ड्स हमें अपने टूल के ज़रिए, इसके एक टूल का नाम है गूगल प्लानर, तो गूगल प्लानर के ज़रिए ये हमें हेल्प करता है कि जो भी कुछ लोग, जैसे कि मैंने ये सर्च किया बाय ऑनलाइन मोबाइल, तो ऐसे जितना भी डाटा होता है वो अपनी मेमोरी में इंडेक्स कर लेता है। तो हम इस टूल के ज़रिए ये जान लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कि लोग गूगल के ऊपर तलाश कर रहे हैं, और देन हम इसी के ऊपर अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लेते हैं या कोई वेबसाइट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल की न्यू सर्च बार में गूगल एडवर्ड्स लिखना है। तो सबसे पहले ये साइट आ जाएगी जैसे ads.google.com ऑफिशियल, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये लैंडिंग पेज जो है वो अपीयर हो जाएगा। आपने यहाँ से अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं करना और आपने नीचे आ जाना है बॉटम में, और यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम जो है गेट स्टार्टेड यहाँ से करते हैं और इसका सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया था कि गूगल का ये टूल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर ऐड लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमारा पर्पज़ अभी ऐड नहीं है, ऐड लगाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस ऐड लगाने के लिए होते हैं। तो मैं सीधे यहाँ पे स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। आपने भी इधर ही क्लिक करना है, तो जो इंस्ट्रक्शन मैं बताते जाता हूँ वो आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, अगर इनके ऊपर क्लिक करोगे तो कैंपेन में चले जाओगे, क्योंकि आपको बताया कि ये टूल ऐड लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम जो है वो विदाउट अ कैंपेन जो है इस अकाउंट को जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ याद रहे आपको कि करेंसी आपने USD रख देनी है। करेंसी अगर USD रखेंगे तो आप अपने क्लाइंट को बेहतर गाइड कर सकेंगे। देखेंगे अगर आप पैसों में बताएंगे कि 300 रुपया बन गए, 500 रुपया बन गए या 1000 रुपया बन गए, तो वो उसको डॉलर समझ लेता है। तो ऐसे में वो क्लाइंट कहेगा ये क्या हो गया, या उसको समझ नहीं आती, क्योंकि डॉलर्स में बेसिकली उसको समझ आती है। तो आप इसको USD डॉलर रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड के आप यहाँ पे रुपीस रख लें। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ चलने दें, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और बिलिंग कंट्री पाकिस्तान ही रहने दें। अगर आप USA में रखना चाहते हैं या क्लाइंट का अगर बना रहे हैं तो आपको वहाँ पर USA ऐड करना होगा, या जो भी क्लाइंट का जो है वो कंट्री हो। उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अगर मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो खैर आपने अपने अकाउंट को जो है वो एक्सप्लोर करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट जो है वो कम्प्लीटली बन गया है और शो हो गया है। तो अकाउंट का जो होम पेज होगा वो इस तरह का होगा। तो इसके बाद जब भी आप गूगल एड्स लिखेंगे या ads.google.com लिखेंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसके अलावा आप इस पेज को बुकमार्क भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल D से आप इसको बुकमार्क कर लें तो ये आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पे देखें ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके हर दफ़ा ओपन कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये हमें वो क्यूरीज बताएगा कि जो लोग गूगल के ऊपर टाइप करते हैं। तो आपने यहाँ पे टूल्स के अंदर आ जाना है और टूल्स के अंदर गूगल प्लानर को ओपन कर लेना है। तो ये वाला जो प्लानर होता है ये हमें गाइड करता है कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं या सर्चिंग क्यूरीज के अगेंस्ट क्या लोगों के रिजल्ट्स हैं, कितना कंपटीशन है और कितने लोग जो है वो ये कीवर्ड्स जो है वो गूगल के ऊपर टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे गॉट इट के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि आप स्टार्ट हमेशा पेड टूल से क्यों नहीं लेते, आप फ्री वाला टूल जो गूगल का है आप उसको यूज़ कर लेते हैं। तो देखें जो बेहतर टूल हैं जैसे Href है, जैसे मोज है, या इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि ये हमें फैसिलिटेशन देते हैं कि जो कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में हमें हेल्प करते हैं या SEO में हमारी मदद करते हैं। तो वो सारे के सारे टूल पेड हैं। तो ऐसे में स्टार्ट में आप पेड टूल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो पेड टूल आप किस तरह से गेट कर सकते हैं वो मैं आपको, जब आप ये अपने बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जब आप कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, या मैं जो है ना वो बाद वाली वीडियोस के अंदर उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट आप यहीं से लें। कीवर्ड प्लानर बहुत अच्छे कीवर्ड्स रिसर्च जो है वो करता है, इसके अलावा बहुत अच्छे कीवर्ड्स आपको दिखाता है। तो स्टार्ट हमेशा यहीं से लें। उनका जो एक सस्ता सा पैकेज वो किस तरह से आप ख़रीद सकते हैं जिसके अंदर वो सारे के सारे SEO टूल्स आपको मिल जाएं, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, अगर आपका कोई बिज़नेस है या अगर आपका कोई क्लाइंट है जो कि आपको कहता है कि ये मेरे कीवर्ड हैं और इसके अगेंस्ट मैं रैंक होना चाहता हूँ, जस्ट लाइक के क्लाइंट के पास एक मोबाइल की एसेसरीज जो है वो पड़ी है, जस्ट लाइक के Oppo A7 पड़ा है, तो हमें कहता है कि इसके अगेंस्ट मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है। या अगर आपका कोई सा भी न्यू आइडिया है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो और वेबसाइट में वो कंटेंट लेके आना चाहते हो जिसके ऊपर आप रैंक होना चाहते हो, तो आप यहाँ पे न्यू डिस्कवर कीवर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक करोगे। अगर आपने जानना है कि इससे पहले जो गूगल के ऊपर एड्स लग चुकी हैं और उसके अगेंस्ट कितने इम्प्रेशंस आए हैं, कितने पैसे लगाए गए हैं उस एड्स के अगेंस्ट, या उसके क्या आउटकम हो सकते हैं, उस प्रेडिक्शन को जानने के लिए आप यहाँ पे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट के ऊपर क्लिक करोगे। तो ज़ाहिर बात है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला जस्ट और जस्ट एड पर्सपेक्टिव से है, तो हम इसके ऊपर नहीं आएंगे। इसमें आपके खुद से कोई से कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपने बनाए होते हैं और उसके अगेंस्ट आप जानना चाहते हो कि कितना खर्च आता है, तो हम यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो SEO का प्रोसेस होता है वो बेसिकली जब आप डोमेन ख़रीदते हैं और वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं तो तब से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपको एक स्पेशल फ़्लो बताते हैं, उस फ़्लो के तहत ही आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है और बिल्कुल इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ कीवर्ड रिसर्च का और इसके साथ ही एक एक्सेल फाइल जो है वो कीवर्ड रिसर्च की बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। उसके बाद एंटर करता हूँ और ये फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। तो कीवर्ड रिसर्च में स्टार्ट में जो आपका क्लाइंट है या तो आपको अपनी प्रोडक्ट बताएगा या वेबसाइट की नीच बताएगा कि इससे रिलेटेड मुझे बता दो या इसके अगेंस्ट मैं रैंक करना चाहता हूँ, या मेरी प्रोडक्ट का नेम ये है या ये एसेसरीज़ है या ये मोबाइल फ़ोन है या फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, या अकेला प्रोडक्ट्स का नाम बता देगा कि इसके अगेंस्ट मैं रैंक करना चाहता हूँ और इसके अगेंस्ट मुझे फ़ाइनल कीवर्ड्स बना कर दो। तो आपको जो आइडिया है जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप काम करना चाहते हैं या जो वेबसाइट बनाकर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या वेबसाइट की मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हैं, वो सारे के सारे आइडिया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप भी कोई आधी नीच जो है वो चूज़ कर लीजिएगा तो जिसमें आप अपनी वेबसाइट को बना सकें।
तो यहाँ पर मैं कोई एक चूज़ कर लेता हूँ नीश, और उसी के ऊपर फर्दर जो है वो मैं काम करूँगा। तो यहाँ पर आपने खुद से सोचना है कि गूगल के ऊपर लेट्स सपोज हम कोई नीश चूज़ कर लेते हैं, उस नीश का नेम है जी लेदर बैग्स, या मुझे ये क्लाइंट ने आइडिया दे दिया है। तो आपने खुद सोचना है कि अगर आपकी ये ऑनलाइन दुकान होती या आपका ऑनलाइन ये वेबसाइट होता तो लोग किस किस तरह से कौन से कीवर्ड यूज़ करते और देन वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आते। अब जस्ट लाइक कि हमने लेदर बैग ख़रीदने हैं तो आप उसके अगेंस्ट क्या लिखते हो गूगल के ऊपर। इसके अलावा ये देखें और भी मैं कुछ कीवर्ड्स लिख लेता हूँ, चीप लेदर बैग्स, इसके अलावा सॉफ्ट लेदर हैंडबैग्स। तो ऐसे मैं डिफरेंट कीवर्ड्स खुद से सोचूंगा और ख़ुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड आइडिया हो सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो मैं गूगल के ऊपर उनको सर्च करूँ। तो ऐसे आप डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आप, क्योंकि आपकी वेबसाइट ग्लोबल है और आपकी वेबसाइट को पूरी दुनिया देख रही है और आपकी वेबसाइट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया ख़रीदेगी, तो वो डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ जो है वो यहाँ पे गूगल के ऊपर आती है। तो सबका जो थिंकिंग लेवल होता है वो सेम नहीं होता। लोग डिफरेंट कीवर्ड्स लेके किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं और शॉप वाले को बताते हैं, देन शॉप वाला वो प्रोडक्ट निकाल के आपको देता है। तो ऐसे में जो SEO एक्सपर्ट होता है उसने किसी भी वेबसाइट वाले को और जो कस्टमर जो गूगल के ऊपर तलाश करता है उनको आपस में मैप करना होता है। तो ऐसे में मैं अपनी एक्सेल शीट को जो है वो ओपन करता हूँ और यहाँ पर आके कोई एक प्रोडक्ट जिससे रिलेटेड मेरे जहन में जो आइडियाज़ आते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ। जिस तरह बेस्ट एंड चीप लेदर बैग्स, ऑनलाइन लेदर बैग्स, हैंड बैग्स ऑनलाइन। तो ऐसे करके जितने आइडियाज़ मेरे जहन में जनरेट होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट चूज़ की हुई है जिसका नेम है लेदर बैग। तो मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर जो है वो काम करने जा रहा हूँ और इसी के ऊपर जो है वो मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है वो करूँगा। तो यहाँ पर एक एक करके जितने भी मेरे जहन में कीवर्ड्स आते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 11 कीवर्ड्स मेरे जहन में आए, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए और अब मेरे जहन में जो आइडियाज़ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं गूगल का सहारा लेता हूँ या गूगल के ऊपर जो टूल्स हैं उनका सहारा लेता हूँ और गूगल के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करके देखता हूँ। तो मैं सीधे सीधे ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट टैब में keyword.io जो है वो लिख देता हूँ। ये एक ऐसा टूल है जो कि कीवर्ड रिसर्च में जो है वो हमारी हेल्प करता है। आपने सीधे सीधे यहाँ पे अपने कीवर्ड का नेम लिखना है और इसके अलावा वो कंट्री चूज़ करना है जो कि आपको आपके क्लाइंट ने कहा है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि USA की मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, तो ज़ाहिरी बात है कि जिसने भी कीवर्ड रिसर्च जो है वो करवानी है वो अपना कंट्री लाजमी बताएगा, क्योंकि उसकी कंट्री में उसका वो अपने आप को प्रेफर करेगा कि यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल आउट हों। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं जैसे कि eBay, विकीपीडिया, बिंग, अमेज़ोन, याहू, गूगल, इवन के फाइवर की, यानी कि आप कीवर्ड्स किस पर चाहते हो। तो आप सीधे सीधे इस साइट के ऊपर आके जस्ट सर्च करें तो आपको कीवर्ड रिलेटेड आइडियाज़ ये देखें कितने सारे जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स हमारे रेलिवेंट तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि ये हमें आइडिया दे सकते हैं, ये हमें फ़ायदा दे सकते हैं। आप इनको ऐड करके यहाँ से एक्सपोर्ट एक्सेल में भी कर लीजिएगा या सीधे सीधे क्लिपबोर्ड में भी आप इसको कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आइडिया आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा सीधे सीधे आप यहाँ पे गूगल में भी उस प्रोडक्ट्स का नाम जो है वो लिख के कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल के बॉटम में चले जाएं, जब जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट लेदर बैग भी मैंने लिखा है, तो यहाँ पर अगर आप बॉटम में आ जाएंगे तो ये खुद से गूगल हमें सजेशन दे रहे हैं।
तो ज़ाहिर बात है कि गूगल जो सजेशन हमें देता है तो ये फ्रीक्वेंटली में ऐसा कंटेंट लोग मुख्तलिफ गूगल के ऊपर जो है वो सर्च आउट कर रहे होते हैं और ये जो है गूगल अपनी मेमोरी में इंडेक्स कर लेते हैं। तो आप इन भी कीवर्ड्स को यूज़ करके जो है वो अपनी शीट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि आप इनिशियल कीवर्ड्स ऐड करेंगे। इसके साथ ही जो शीट 1 है इसको हम रीनेम करके इनिशियल कीवर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे ऐड कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट्स या जो एंड में आप फाइनल कीवर्ड्स निकाल के देंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आप स्टार्ट में भी यहाँ पे लिख सकते हैं INITIAL इनिशियल कीवर्ड्स, और इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप किसी भी कलर से। तो ये हमारे इनिशियल कीवर्ड्स जो है वो हो जाते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट में जस्ट प्रैक्टिस पर्पज़ या जस्ट समझाने की नीयत से जो है वो आपको इतने ही कीवर्ड लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे मैक्सिमम कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी है या नीश कौन सी है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेदर बैग है, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा भी हो रहा होता है कि बिल्कुल हमारी जहन में जो है वो आइडियाज़ ही नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पर आप क्रोम पर आकर एक एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर की, इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करके जो है वो बहुत सारे कीवर्ड्स से रिलेटेड आइडियाज़ जो है वो आप गेट कर सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन को भी आप यूज़ कर लीजिएगा। और इसके साथ ही अगेन आपने जो है वो गूगल प्लानर के ऊपर आना है और जौन से कीवर्ड आपने ऐसे खुद से सोचे हैं या जो आपके जहन में आए हैं या जौन से भी यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे इन सब को जो है वो कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके आपने डायरेक्ट जो है यहाँ पे गूगल प्लानर के ऊपर आ जाना है और कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। तो ये हमें 10 कीवर्ड्स जो है वो एट अ टाइम जो है वो अलाउ करता है। और अगर आपने फर्दर कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च करनी है तो आप उनके डिफरेंट बैचेस बना लें और बैचेस वाइज कीवर्ड रिसर्च करें, क्योंकि ये 10 अलाउ करता है तो 10 से ज़्यादा भी तो आपके हो सकते हैं ना। उसके साथ ही आपने देख लेने हैं कि मेरे क्लाइंट की लैंग्वेज क्या है। अब ज़ाहिर बात है चाइनीज़ है तो चाइनीज़ ही आप ऐड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सर्चेस भी तो चाइनीज़ भी होंगी ना। अगर इजिप्ट है तो वहाँ पर उसकी लैंग्वेज चलती है, और अगर दुबई की बात करें तो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज जो अरबी है वो चलती है। इसी तरह टर्की की बात करें तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि कौन सा क्लाइंट है और उसकी कंट्री लैंग्वेज क्या है। तो खैर इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज इज़ एवरीवेयर। उसके साथ ही आपने कंट्री चूज़ करना है। अगर आप सब कुछ ख़त्म कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तमाम कंट्रीज़ को ले लेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी रिसर्च क्योंकि USA के लिए करने जा रहा हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट को चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप स्पेसिफ़िकली कुछ मेन जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर अगर आप ये कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी हो जाती है। इसके साथ ही आपको ये देखें लोकेशन दिखा देता है, आप इसको भी जूम आउट कर सकते हैं और इसके साथ ही आप उसको सेव कर दीजिएगा। आप मल्टीपल कंट्रीज़ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और देन आप इसको सेव कर दीजिएगा। और उसके नीचे ये वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका कोई कंपेटिटर है, जस्ट लाइक के दराज मेरा कंपेटिटर है, या बात कर लेंगे अली एक्सप्रेस मेरा कंपेटिटर है, तो उसने क्या कीवर्ड इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज़ किए हुए हैं या उसके क्या कीवर्ड्स हैं, तो जस्ट मैं यहाँ पे URL दूंगा और फिर ऊपर वाले ये कीवर्ड्स नहीं दूंगा और यहाँ पे गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो उसके कीवर्ड्स जो है वो मुझे ब्राउज़ करके दिखा देगा। या आप कीवर्ड्स भी दे सकते हैं, साथ में आप वेबसाइट भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए जस्ट हम कीवर्ड के ऊपर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा। तो जब आप गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। आपने यहाँ पे क्रॉस कर देना है। यहाँ पर समझने वाली चीज़ें कौन सी हैं, देखिए कंट्री मैंने ये चूज़ किया हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ की हुई है और सर्च इंजन मैंने गूगल किया हुआ है। और इसके साथ जो आपने सर्चिस जो ड्यूरेशन आपने उसका बनाना है वो ड्यूरेशन आप एटलीस्ट 1 साल का बनाएं। अब 1 साल के लिए आप लास्ट 12 मंथ कर सकते हैं, तो लास्ट 12 मंथ के ऊपर आप एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद उसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी ये आपको दिखा रहा है, जस्ट लाइक कि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड। अब ये कीवर्ड मेरे जहन में नहीं आए ना, मुझे टूल्स ने बताए, तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप प्लस पे ऐड करके पुराना कोई कीवर्ड डाल करके और देन आप गेट सर्च के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं, तो रिजल्ट्स और इम्प्रूव करके ये आपको दिखाएगा। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6559 कीवर्ड्स गूगल ने हमें दिए हैं और ये सारे कीवर्ड्स जो कि आपको ये सारे नीचे शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड लोग गूगल के ऊपर यूएसए में टाइप करते हैं और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इसको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हमको अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है वो इन्हीं के ऊपर जो है वो करनी होती है। आप यहाँ से सिंपल इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे कोई फ़िल्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। फ़िल्टर दे के भी आप इसमें कुछ सॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक्सेल में करेंगे डाउनलोड। तो मैं यहाँ पे सिंपल डाउनलोड के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक्सेल फॉर्म में इसको जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। तो ये फौरी से जो है वो प्रिपेयर करके डाउनलोड करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल ए करके इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और देन कंट्रोल सी का बटन दबाता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पर एक और शीट बनाता हूँ और इसका नाम जो है वो लिखता हूँ कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट। और यहाँ पर आके वो सारे के सारे कीवर्ड जो है वो पेस्ट कंट्रोल वी से कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कीवर्ड आ गए। अब ये टॉप पेज से जो आगे वाले कीवर्ड्स हैं ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके डेल कर देता हूँ। सेलेक्ट करके आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी हैं। आप सीधे राइट क्लिक पे क्लिक कीजिएगा और डेल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे डेल हो चुके हैं और उसके साथ ही ये फर्स्ट 2 वाली जो रोज़ हैं ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। इनको भी आप सिंपल जो है वो डेल कर सकते हैं। तो ये डेल हो गए। इन सेल्स को जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये जो फर्स्ट रो के अंदर हैं, और देन आपने क्या कर देना है, रैप टेक्स्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इनको बोल्ड कर देना है और बोल्ड करके इसको आप इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर दीजिएगा, फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा और यहाँ से इनको थोड़ा सा खुला कर लीजिएगा ताकि कीवर्ड जो है वो वाज़िया नज़र आ जाए। तो ये रिपोर्ट इसी तरह से बनानी होती है, इसी फ्लो को जो है वो आपने फॉलो करना है। उसके साथ ही ये जो करेंसी है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, फजूल। इस सेल को भी हम डेल कर देते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से डेल करके हमारे पास ये चीज़ें रह जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कंप्लीट रो को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये जस्ट आप सेल्स को ही सिलेक्ट कर लें और सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप होम सेक्शन में आइएगा और यहाँ पे फ़िल्टर वाला जो ऑप्शन होगा इसमें आपने फ़िल्टर के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। अब हम इनको सॉर्ट करते हैं इस सेल को। जब हम इस सेल को सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम सर्चेस हैं या जो एवरेज मंथली सर्चेस आ रही हैं वो ऊपर आ जाएंगी और जो कम सर्चेस हैं वो नीचे चली जाएंगी। जस्ट इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको जो है मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है वो कर लेता हूँ ताकि लार्जेस्ट जो है वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर जो टॉप सर्चेस रिजल्ट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे और बाकी के नीचे चले जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही हमने एक और काम करना है। हमने ये डुप्लीकेट्स कीवर्ड्स जो कि इसके अंदर आ रहे हैं तो हमने उनको भी रिमूव कर देना है ताकि हम एक अच्छी सी रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर कर सकें। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सीधे सीधे इस जो कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डाटा में आना है और डाटा में यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स आप देखेंगे। इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक करना है और देन आपने ओके के बटन के ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको बता देगा कि 42 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड। तो जितने भी ये हमारे सेल्स थे इसमें से इसने 420 वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया। तो इस तरह हमारी जो
ये जो वैल्यूज़ हैं और ज़्यादा कम हो गई और हम और अच्छे से जो है इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च जो है वो कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रहे कि ये दो चीज़ें हमारे काम की होती हैं, एक कीवर्ड और दूसरा उसकी एवरेज मंथली सर्चेस। अब ये जो आप बाकी बाद की जो चीज़ें देख रहे हैं ये ऐड लगाने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पर एक्सेल में फिर क्यों ऐड की हैं, तो ये कंपटीशन एसईओ का नहीं है, ये कंपटीशन ऐड का है। अगर आप ऐड लगाना चाहते हो तो देन कंपटीशन भी देख लो। अब उसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो भी शो हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे टॉप ऑफ पेज बिड, यानी कि अगर आप टॉप पेज के ऊपर आना चाहते हो तो देन आपको कितना पे करना पड़ेगा, ये इन डॉलर्स यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। आगे टॉप पेज बिड हाई रेंज जो है, अगर आप हाई रेंज में आना चाहते हो या टॉप में आना चाहते हो तो आपको इतनी बिड जो है वो देना पड़ेगी। तो ये बिड बेसिकली उसका बताया हुआ है बिड्स का, तो ये बिड की आपको ये प्राइस देना पड़ेगी। खैर ये सारा का सारा कुछ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से है या आपने गूगल एडवर्ड्स में अगर ऐड लगानी हो तो उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि एवरेज मंथली सर्चेस जो कि यहाँ प्लानर के अंदर थी और यहाँ पर तो ये जो है एवरेज मंथली सर्चेस 10 से 100 दिखा रहा है, 100 से 1K दिखा रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, एक्सेल शीट के अंदर उसने जो है वो इसकी एवरेज निकाल ली है, ठीक है। जैसे 100 से लेकर अगर 1000 सर्चेस हों तो एवरेज में वो 500 ले लेगा। तो ऐसे करके इसने खुद से इसको सॉर्ट कर लिया है। तो अब बात करते हैं वर्किंग कीवर्ड्स की, जो हमें चाहिए और जो हमें नहीं चाहिए उनका डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने एक माइलस्टोन जो है वो फिक्स कर लेना है कि देखें कि आप जिन कीवर्ड के ऊपर काम करने जा रहे हैं ना उनकी मैक्सिमम सर्चेज हो। अब यहाँ पे 1039 के बाद जो यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, देखें इसकी सर्चेज कितनी कम है, 50 सर्चेज एंड सो ऑन, नीचे जाते जाएं 50 सर्चेज। तो अगर आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे तो आप क्या गेट करेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स बेसिकली और साइट्स वालों ने भी यूज़ किए होंगे और वो भी इनके ऊपर काम कर रहे होंगे। अगर ये 50 लोग ही जस्ट इसको सर्च करते हैं और साइट इसके ऊपर हज़ारों बनी हुई हैं तो देन आप क्या उस कीवर्ड से गेट कर पाएंगे। अगर आप कर भी लेते हैं तो एक दो ट्रैफिक, एक दो बंदे, एक दो विजिटर आपकी साइट पे आ भी जाते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा इसका नहीं है। तो आप इन सब को जो है वो सिलेक्ट करके डेल कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ सभी को। अब यहाँ पे देख लें कितने सारे ये कीवर्ड्स हैं। तो कोशिश करें कि मिनिमम जो ट्रैफिक हो वो 500 हो और उससे नीचे 50 हैं, 100 हैं, ये सारे के सारे आप डेल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें इतने सारे के सारे ये कीवर्ड्स मैं डेल कर रहा हूँ। तो इस तरह मैंने जो है अपनी रिपोर्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया और यहाँ पे अब 1039 कीवर्ड जो है वो हमारे पास रह गए हैं। इसके साथ ही आपको कीवर्ड की कुछ टाइप भी जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये दो तरह के होते हैं कीवर्ड्स, एक शॉर्ट टेल और दूसरा लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसके अंदर जस्ट एक या दो कीवर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक के आईफोन मोबाइल, ये इसकी एग्जांपल है। अब ऐसे कीवर्ड जिनकी लेंथ एक या दो हो तो इनका हाईली सर्च वॉल्यूम होता है। ऐसे लोग इन कीवर्ड्स के ऊपर या विजिटर्स इन कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, लेकिन रियलिटी इसकी ये है कि इसमें लो चांसेस ऑफ रैंकिंग होते हैं, क्योंकि ऐसे में गूगल को ये इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा होता या हमें ये इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा होता है कि जो बंदा आईफोन मोबाइल गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है क्या वो आईफोन ख़रीदना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, स्पेसिफिकेशन देखना चाह रहा है, प्राइस देखना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, या जस्ट उसकी बॉडी देखना चाह रहा है। तो ऐसे में इंटेंट क्लियर नहीं होता। तो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसमें इंटेंट क्लियर ना हो। अब यहाँ पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है इसकी लेंथ 3, 4, 5 या और ज़्यादा कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो ऐसे में ये इसकी एग्जांपल है आईफोन मोबाइल प्राइसेस इन लाहौर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स की लेंथ जो है वो बढ़ गई, यहाँ पर ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हैं। ऐसे में गूगल ये समझ आता है कि ये बंदा लाहौर में आईफोन मोबाइल की प्राइसेस को देख रहा है।
तो ज़ाहिरी बात है कि इससे इंटेंट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे में आप भी अगर गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हो, अगर आप कंप्लीट लॉन्ग लेंथ में या लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखते हो तो देन ही आप एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंच पाते हो, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में शॉर्ट टेल की निस्बत लॉन्ग टेल की जो सर्चेज होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन लॉन्ग टेल में बेनिफिट ये है कि ये हाईली मीनिंगफुल होते हैं और इसमें रैंकिंग के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि हाँ, आपने क्या करना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो रखने हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि आपकी सेल को बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं, तो आपने उन कीवर्ड के ऊपर भी फोकस करना है, लेकिन आपने ये कीवर्ड भी लॉन्ग टेल ही रखने हैं। जस्ट लाइक कि आप के साथ कीवर्ड्स के साथ आ रहा हो बाय, बेस्ट प्राइसेस, सेल ऑफर्स, ब्लैक फ्राइडे या स्पेशल सेल्स ऑफर, ठीक है। तो ऐसी किस्म की जो ऑफर्स होती हैं जिनके साथ बाय लिखा होता है, बेस्ट लिखा होता है या प्राइस लिखा होता है, ठीक है। जो लोग प्राइस लिख के कोई चीज़ सर्च करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर, तो ज़ाहिरी बात है उनकी जेब में पैसे होते हैं, और पैसे होते हैं तो वो प्राइस की बात करते हैं कि जो उनको सस्ता लगेगा वो नेट के ऊपर से ख़रीद लेगा। तो इसलिए लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड को प्रेफर करते हैं। लेकिन जिन कीवर्ड के साथ ये कुछ लिखा होता है बाय, बेस्ट प्राइसेस या सेल्स ऑफर, ऐसा कुछ, तो ऐसे कीवर्ड्स आपकी सेल और ज़्यादा करवाते हैं और आप सिर्फ टारगेट ऑडियंस को गेट करते हो। तो और भी बहुत सारे कीवर्ड की टाइप हैं जो कि लेटर ऑन हम देखेंगे, तो फ़िलहाल यही आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी मदद से हम अपने कीवर्ड को फाइनलाइज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो चीज़ें हमारे जस्ट काम की हैं, इसी के ऊपर हम सारे के सारे एनालिसिस करेंगे और ये सारी की सारी चीज़ें हम क्लाइंट पर्सपेक्टिव से उसको फ्री में दे देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर वो एडवर्ट्स के ज़रिए अपनी ऐड या प्रमोशन करना चाहता है अपने बिज़नेस की, तो वो यहाँ से कंपटीशन देख ले कि ऐड कंपटीशन क्या है, उसकी बिड रेंज क्या है, लो बिड रेंज क्या है, पेजेस के एतबार से वो इसको देख लें। तो अब हम इसके ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं ताकि हम अपने कीवर्ड को फाइनलाइज कर सकें। तो इसका एक क्राइटेरिया है कि कौन से ऐसे कीवर्ड हम चूज़ करें जिसको हम फाइनलाइज कर सकें और जिनके ऊपर जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा सकें, ना सिर्फ अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकें। तो ये तो बहुत सारे हैं, इन सब को लेके हम नहीं चल सकते। तो हम यहाँ पे कीवर्ड्स को फाइनलाइज करेंगे। तो कीवर्ड्स को फाइनलाइज करने का जो क्राइटेरिया है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि कीवर्ड जो भी आप चूज़ करने जा रहे हो, जो भी फाइनलाइज कीवर्ड आप बनाने जा रहे हो, वो शॉर्ट सेल्स टेल से लॉन्ग टेल होना चाहिए। ऐसा कीवर्ड जो कि शॉर्ट टेल से लॉन्ग टेल हो रहा हो, जस्ट आपने उसी को ही चूज़ करना है। जो जस्ट एक या दो कीवर्ड के ऊपर बेस करता हो या उसके अंदर जस्ट एक या दो वर्ड्स आ रहे हों, उसको आपने चूज़ नहीं करना। कोशिश करें कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लें, क्योंकि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा उसकी ट्रैफिक कम होगी, लेकिन उसके अंदर वही वाला शॉर्ट टेल यूज़ हो रहा होगा और लॉन्ग टेल के अंदर ही शॉर्ट टेल वाला कीवर्ड जो है वो आ रहा होगा। सेकंड, इसका क्राइटेरिया ये है कि मैक्सिमम ट्रैफिक होनी चाहिए। आपने ऐसे कीवर्ड्स को प्रेफर करना है जिसके अगेंस्ट ट्रैफिक मैक्सिमम है, और ट्रैफिक मैक्सिमम है तो ऐसे कीवर्ड जब आप यूज़ करोगे अपनी वेबसाइट में तो आप उसके ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक गेन कर पाओगे। अगर जस्ट ट्रैफिक ही कोई 5, 10, 100 लोग हैं या 50 लोग हैं या इतने विजिटर हैं, तो उस ट्रैफिक, ज़ाहिरी बात है कि वो जो ट्रैफिक आपको मिलेगी वो तमाम की तमाम वेबसाइट्स में डिवाइड होगी, तो आपको कितनी ट्रैफिक मिल जाएगी। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने मैक्सिमम ट्रैफिक वाले, मैक्सिमम जहाँ पे सर्च वॉल्यूम आ रहा है, आपने वही जो है वो कीवर्ड चूज़ करना है। उसके बाद में मोस्ट रेलिवेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि गूगल के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, वो आपको यही कहते हैं कि रेलिवेंट कीवर्ड को यूज़ करें, इररेलेवेंट कीवर्ड को यूज़ ना करें। अब बेच मैं रहा हूँ आईफोन मोबाइल और वहाँ पर निकल आए ओप्पो A7 मोबाइल या ओप्पो के मोबाइल फ़ोन निकल आए, तो ज़ाहिरी बात है कि जिस बंदे ने जो सर्च किया है उसकी इंटेंशन वही है और वो उसी को ख़रीदना चाहता है। अगर आप ऐसे इलीगल कीवर्ड यूज़ करेंगे या गलत कीवर्ड यूज़ करेंगे, आप जस्ट जानबूझ के ये कर रहे हो कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रैफिक ज़्यादा है तो मैं इसी को यूज़ कर लूँ और अपनी जो है पोस्ट को रैंक कर लूँ, अपनी सेल्स को बढ़ा लूँ, अपनी लीड को जनरेट कर लूँ,
तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आपकी साइट ओपन होगी वो फौरी से उसको काट देगा। ऐसे में आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो बढ़ जाएगा, जो कि वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं होता और फर्दर वेबसाइट रैंक डाउन होते चली जाती है। और गूगल के एल्गोरिदम ही आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट हैं जो कि इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं जो है वो फ़ोन सेल कर रहा हूँ तो बेस्ट मोबाइल फ़ोन दराज लिख देते हैं, या ऐसे कीवर्ड्स जो है वो फॉलो कर लेते हैं जो कि जिनमें ब्रांड का नेम भी जो है वो आ रहा होता है या वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। तो ऐसे में जो बंदा ब्रांड की चीज़ खरीदता है तो उसने ब्रांड की खरीदना है। ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट रैंक के ऊपर आ भी जाती है तो वो आपकी प्रोडक्ट तो परचेज़ नहीं ना करेगा, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। उसके बाद में आपने प्रेफर करना है मनी कीवर्ड्स को। ऐसे मनी कीवर्ड्स एक तो जो लॉन्ग टेल हो और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बाय का, प्राइस का, डिस्काउंट ऑफ़र का, ठीक है, ऐसे जो है वो कीवर्ड्स यूज़ होते हों। तो उन्हीं के बिहार पे जब हमने एक्सेल शीट बनाई है, जो कि फाइनल रिपोर्ट हमने बनाई है, अब इन 4 जो चीज़ें हैं, शॉर्ट टेल टू लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मैक्सिमम ट्रैफिक, मोस्ट रेलिवेंट या प्रेफर मनी कीवर्ड, इन्हीं के बिहार पे हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर जो है वो कीवर्ड को फाइनलाइज करेंगे और जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे वो सारे के सारे हम रिमूव करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मूव करते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। अब ये एक्सेल शीट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब उन्हीं 4 क्राइटेरियाज़ को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे कीवर्ड को एक ख़ास कलर दूंगा ताकि जो है मैं उसको फर्दर सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो पहले तो ये वाला कीवर्ड है लेदर क्रॉस बॉडी बैग, तो ये भी इसका सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी है और इसकी लेंथ जो है वो कीवर्ड की 3 है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इसके अलावा मोस्ट रेलिवेंट है और इसको मैं एक ख़ास कलर दे देता हूँ। आप कलर कोई सा भी चूज़ कर लें, खैर मैं यही कलर रख देता हूँ। इसके अलावा लेदर बैकपैक पर्स, इसका भी सर्च वॉल्यूम काफ़ी है, रेलिवेंट भी है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा वुमेन लेदर बैकपैक, इसको भी मैं चूज़ कर लेता हूँ। अब इसके अलावा कोच वैलेट फॉर मैन, अब ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इसको मैं डेल भी कर देता हूँ। इसी तरह ये देख सकते हैं कि बैग फॉर वुमेन, ये मेरे पास अवेलेबल है तो इसको मैं कलर दे देता हूँ। इसके अलावा ये तो चलो मैक्सिमम जिनकी मंथली सर्चेज आ रही थी ये वो हैं। इसके नीचे भी कुछ हैं, स्मॉल बैग क्रॉस बॉडी बैग, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें ये शन बैग्स जो है इसकी लेंथ 2 है और ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। और जितने भी शॉर्ट टेल हैं वो इसी तरह से आप डेल कर दीजिएगा। खैर मैं इनमें से कुछ कीवर्ड्स जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए या जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको बताया है कि ये मेरे रेलिवेंट हैं, आप इनको यूज़ कर लीजिएगा। ऐसे ही आप जिस कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काम करने जा रहे हो, अगर वो 4 के चारों क्राइटेरिया उसके ऊपर फुलफ़िल करते हो तो आप इनको यूज़ कर लीजिएगा और ऐसे में कोई 8 से 10 कीवर्ड जो है वो फाइनलाइज कर लीजिएगा। अब हम इसको फर्दर सॉर्ट करते हैं। अब सॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ से कीवर्ड सर्च कर लिए, जस्ट मुझे यही रेलिवेंट लगे, इन्हीं का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और इनमें मनी टेल कीवर्ड्स भी हैं। ये जस्ट आपने सपोज कर लेना है या उसको बना लेना है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है कीवर्ड के नीचे और यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर का ऑप्शन होगा, तो इसमें आपने सॉर्ट बाय कलर इसको कर लेना है। तो यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर करेंगे तो जो कलर वाले कीवर्ड होंगे वो जस्ट ऊपर आ जाएंगे। इतना सारा काम करने के बाद और इतनी सारी रिसर्च करने के बाद या कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट बनाने के बाद और कलरिंग के बाद देन आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन में जो है वो क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर इसको कर लेना है। तो जो आपने कलर्स किए होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और बाकी के सारे कीवर्ड जो है वो हाइड हो जाएंगे। तो ऐसे में आपने इतनी सारी कीवर्ड रिसर्च करके ये कीवर्ड निकाले। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद होता है वो हमारा जो स्टेप होता है वो वाला कंपेटिटर एनालिसिस का होता है। तो हम एक और शीट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इस शीट को जो है वो रीनेम करेंगे और यहाँ पे कंपेटिटर एनालिसिस लिख देंगे।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टूल को यूज़ करता हूँ और अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो टूल है ये बिल्कुल फ्री है। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसका नाम है jekse.com। अब इसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर लें, चाहे यहाँ पे आप नाम अपना लिख लें। उसके बाद अपना ईमेल लिखें। यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिखता हूँ और साथ में ही पासवर्ड जो है वो क्रिएट करता हूँ। उसके बाद गेट स्टार्टेड अकाउंट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जेक्सी जो है वो ओपन हो चुका है। इसके ऊपर हम कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो करते हैं। तो मैं अपनी एक्सेल शीट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अगर मैं इसके ऊपर मेहनत करूँ तो मुझे इसका गूगल रिवॉर्ड देगा, लाजमी मिलेगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी मेहनत की है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो अगर मैं इसको अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करूँ तो रिवॉर्ड तो लाजमी मिलेगा। लेकिन मैं रैंक हो भी पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, या कब तक मैं रैंक हो पाऊँगा, ये सारी की सारी चीज़ें कंपेटिटर एनालिसिस ही हमें बता सकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेक्सी मैंने ओपन कर लिया है। अब जेक्सी के अंदर मैंने काम क्या करना है, आपने जो आपकी फ़ाइनल लिस्ट जो आपने बनाई हुई है वो कौन सी है, ये वाली जो कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट है, इसमें से एक कीवर्ड उठाना है आपने Ctrl+C करके, और आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है और वो कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे फाइंड कीवर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जब आप फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 4 चीज़ें कीवर्ड के साथ आपको दिखाएगा। सबसे पहले एवरेज। ये एवरेज क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ सर्चेस दैट कीवर्ड रिसीव पर मंथ। ये यहाँ पे एवरेज सर्चेस बता रहा है जो कि पर मंथ जो है वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो आपको रिसीव होंगी। और ये वो वाली ट्रैफिक है जो आपको जब आपकी साइट फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगी सर्च इंजन में, तो उसके अगेंस्ट जो आपको ट्रैफिक मिलेगी वो यहाँ पे ये बता रहा है। और उसके बाद QSR है। QSR क्या होता है, ये कंपीटिंग साइट्स होती हैं जो कि आपके कंपेटिटर्स की साइट होती हैं जो कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो आपके कंपटीशन में आ रही हैं। और उसके बाद आपको KQI नज़र आएगा। ये क्वालिटी इंडिकेटर है जो कि डिफरेंट कलर के साथ आपको दिखाता है कि अगर तो ये ग्रीन होगा तो ये ग्रेट होगा, येलो होगा तो ओके होगा, और रेड होगा तो पुअर होगा। इसके अलावा ये SEO स्कोर जो है वो आपको दिखा रहा है। तो कोशिश करें ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैक्सिमम हो, लेकिन यहाँ पर ये जो QSR है ना ये मिनिमम हो, यानी कि कंपीटिंग साइट्स जो है वो कम से कम हो और जो हमारी ट्रैफिक है वो मैक्सिमम हो। अगर ये 2 चीज़ें होती हैं तो हम उन्हीं कीवर्ड को यूज़ करेंगे और मैक्सिमम हम उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम बारी बारी सर्च कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसके अलावा भी ये कुछ खुद से सजेशन कीवर्ड्स आपको दे रहे हैं। आप इनका भी QSR निकालेंगे ताकि आपको इनका भी पता चल जाए। जस्ट एनालिसिस के लिए या जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये जैसे कि यहाँ पे है ये एवरेज स्कोर, इसका भी आप QSR निकाल सकते हैं। तो गेट QSR पर क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको सभी का बताता चलेगा। खैर आप अपना प्राइमरी फोकस इन्हीं के ऊपर रखिएगा, ये जो आपके कीवर्ड हैं जो कि आपने ये यूज़ किए हुए हैं। तो इसके साथ ही एक नई शीट क्रिएट कीजिएगा, वो होगी कंपेटिटर एनालिसिस की। ठीक है, नई शीट यहाँ से क्रिएट होती है। तो कंपेटिटर एनालिसिस यहाँ से आप उसको रीनेम कर लीजिएगा। तो आपने वही सारी चीज़ें जो यहाँ पर हेडिंग के ऊपर हैं वही सारी लिख लेनी है, जैसे कीवर्ड, एवरेज और ट्रैफिक और QSR, KQI और SEO। अब आपने ये सारी की सारी ऐसे लिख दी और उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं ये वाले जो मैंने कीवर्ड लिखे हुए हैं आपने ये पुरानी शीट से इधर से ही Ctrl+C करके कॉपी करने हैं और यहाँ पर आकर एग्जैक्टली आपने पेस्ट कर देने हैं। उसके बाद जस्ट आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे एक कीवर्ड को कॉपी करेंगे, उसका AVG, उसका ट्रैफिक, उसका QSR, उसका KQI और SEO जो है वो 1 बाय 1 आपने लिख लेना है। ठीक है।
तो अभी मैं 1 बाय 1 जो है वो सर्च करता हूँ। जैसे ये मैंने फर्स्ट सर्च किया है तो ये वाला जो इसका रिज़ल्ट आया है वो सारा का सारा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसको एवरेज सर्च वॉल्यूम, ट्रैफिक, QSR, ओके, KQI निकाला और इसके साथ SEO स्कोर निकाला। यहाँ पर एक चीज़ मेन आपने याद रखनी है। सबसे पहले जो यहाँ पे एवरेज जो उसके ऊपर ट्रैफिक आपको मिल रही है ये मैक्सिमम होनी चाहिए, और सेकंड जो QSR है वो मिनिमम होना चाहिए। QSR मिनिमम होगा तो कंपीटिंग साइट्स आपकी कम हो जाएंगी। अगर कंपीटिंग साइट्स कम है तो उनमें रैंक होना जल्दी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रैफिक जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपको ट्रैफिक मिलेगी, जो जब आपकी साइट फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर जाएगी तो वो इतनी ट्रैफिक आपको मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं इस कीवर्ड को चूज़ करता हूँ। ये कीवर्ड जो है वो मुझे बेस्ट लगा, इसको मैं कोई सा भी कलर जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में इसके बाद अगर आपको कोई कीवर्ड चूज़ करना पड़ जाए तो आप कौन सा कीवर्ड चूज़ करोगे, आप यहाँ से ख़ुद दे सकते हैं। पहले तो आप ट्रैफिक की बात करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो हमें एवरेज में मिल रही है वो 295 है, लेकिन कंपीटिंग साइट्स इसके लिए 100 है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा थर्ड कीवर्ड है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फोर्थ कीवर्ड है, इसके ऊपर ट्रैफिक 277 हमें मिल रही है, लेकिन इसके ऊपर 76 साइट्स जो है वो compete कर रही हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम ये 8वां कीवर्ड हमारा देखें तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें ट्रैफिक 295 मिल रही है, और इसके QSR जो है वो 100 है, यानी कि 100 जो है वो साइट्स जो है वो इसके अगेंस्ट compete कर रही हैं। तो यहाँ पर हम फोर्थ को और 8th को अगर कंपेयर करें तो आपको अगर इनमें से कोई कीवर्ड चूज़ करना पड़ जाए तो आप इनमें से कौन सा करोगे। तो ज़ाहिरी बात है एक तो QSR कम हो, ट्रैफिक मैक्सिमम हो, ज़ाहिरी बात है आप यहाँ पर चौथा कीवर्ड जो है वो चूज़ करोगे, ठीक है। तो जो फाइनल कीवर्ड होंगे उसके लिए हम एक अलग से शीट बनाएंगे, उसके ऊपर हम अपने फाइनल कीवर्ड्स लिख देंगे। तो वो 2 कीवर्ड्स मैं यहाँ पे लिख दूँगा और उसी के अगेंस्ट जो है वो अपनी साइट को रैंक करवाऊँगा। यहाँ पर हमने कौन सा किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को हाईलाइट कर दिया। अब इन्हीं कीवर्ड्स को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और साथ में इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे 2 फाइनल कीवर्ड्स हो गए। इसी के बेस पे मैं अपनी वेबसाइट को रैंक करूँगा। इसके साथ ही मैं एक और टूल को यूज़ करता हूँ जो कि ऊबर सजेस्ट है, जो कि नील पटेल का टूल है। उसके साथ भी कंपेयर करके देख लेते हैं कि उसमें कैसे रिज़ल्ट्स जो है यहाँ पे आ रहे हैं। इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अपने कीवर्ड्स को मैं Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ, और उसके साथ ही अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं ऊबर सजेस्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, क्योंकि ये भी एक पेड टूल है। पेड टूल के अंदर रियलिटी ये है कि ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो हमें देते हैं। तो बारी बारी मैं एक एक कीवर्ड जो है वो कॉपी करता हूँ। पहले तो इसको ऐसे कर देता हूँ, कलर इसका चेंज कर देता हूँ। तो खैर एक को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर अगेन ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखना है और उसके अगेंस्ट अपना कंट्री चेंज करना है। तो ज़ाहिर बात है कि मेरी जो रिसर्च है वो सारी की सारी यूनाइटेड स्टेट के लिए है। तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टर्म मिल रही हैं, जैसे कि जैक्सी में हम डिफरेंट टर्म यूज़ कर रहे थे जो जैक्सी में आ रही थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
लेकिन इसमें ये टर्म आ रही हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने सर्च वॉल्यूम देखना होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पे इसको जो एवरेज वाला हमारा सेक्शन है इसको हम सर्च वॉल्यूम कर देंगे, और उसके साथ जो हमारा ट्रैफिक का सेक्शन है, ट्रैफिक के सेक्शन को हम एसईओ डिफ़िकल्टी कर देंगे, और उसके साथ पेड डिफ़िकल्टी और सीपीसी, और ये एसईओ वाला सेक्शन इसको डेल कर देंगे। अब यहाँ पर बताता चलूँ कि सर्च वॉल्यूम वही है जो कि एवरेजली उस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च हो रहा है। इसके बाद जो एसईओ डिफ़िकल्टी है, ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती है। तो ये कोशिश करें कि आपने ऐसा कीवर्ड आपने चूज़ करना है जिसके अगेंस्ट एक तो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और एसईओ डिफ़िकल्टी कम से कम हो। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क से भी देख सकते हैं, ये आपको बता देगा। उसके अलावा ये पेड डिफ़िकल्टी, ये जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए है, अगर आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ऐड लगाना चाहते हो। और ये सीपीसी भी उसी का लिखा हुआ है कि आप इसके अगेंस्ट $1.48 जो है वो पे करते हो। ऐसे में यही सारी चीज़ें वहाँ पर लिख लेनी है। और इसके बाद ये ट्रैफिक का भी आपको बताएगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतनी ट्रैफिक है, और यहाँ से देखें सर्च वॉल्यूम अप हो रहा है। तो अगर आप इसको परचेज़ कर लें फ्यूचर में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा फ़र्दर डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सीपीसी आपको दिखा रहा है, ये आपको पेड डिफ़िकल्टी दिखा रहा है, और ये यहाँ पे एसईओ डिफ़िकल्टी स्कोर आपको बता रहा है, और ये ट्रेंडिंग में है नहीं है उसके बारे में भी आपको बता रहा है। तो खैर उससे रिलेटेड जो दूसरी साइट्स हैं, कंपीटिंग साइट्स जो हैं जो इसको यूज़ कर रही हैं, वो भी यहाँ पे दिखा देगा, यानी कि उसके बैकलिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। तो खैर जो फुल डिटेल्स होती है वो सारी की सारी आपको जस्ट साइन अप करने से मिलती है, और साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। खैर जो डाटा आपको मुफ्त में मिल रहा है, आप फ़िलहाल उसी को यूज़ करके आप जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो आप बस यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जब आप अच्छा कमाने लग जाएं, जब आप अपवर के ऊपर, फाइवर के ऊपर अच्छे ऑर्डर गेन करने लग जाएं, तो आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे या पेड ख़रीद सकते हैं, या कौन से ऐसे पैकेजेस हैं जिसमें बहुत राहत से हम इन सब को ख़रीद सकते हैं। तो अब हम बारी बारी बाकी भी कीवर्ड्स का डाटा जो है वो इस तरह से पुट करेंगे। तो खैर इनकी एक दिन में कीवर्ड्स की कुछ लिमिट होती है, तो वो लिमिट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अगेन वो आपको कहता है कि 7 डे फ्री ट्रायल के ऊपर आ जाएं, या अगर सिंपल यूज़ करना है तो जस्ट उसकी लिमिट को आपको फॉलो करना होगा। तो मैं यहाँ पे नो थैंक्स कर देता हूँ। अब इसके अलावा आप ये रिज़ल्ट्स यहाँ पर इसके देख सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए कोई कीवर्ड चूज़ करना पड़ जाए तो इनमें से आप कौन सा कीवर्ड चूज़ करोगे जिसकी एक तो एसईओ डिफ़िकल्टी कम से कम हो, सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट कीवर्ड को चूज़ करोगे और लेटर ऑन आप इसी की बेस पे अपनी वेबसाइट को रैंक करोगे। तो यहाँ पे आप कुछ सर्च वॉल्यूम का डिफरेंस देख सकते हैं। 2 डिफरेंट टूल्स को मैंने आपस में कंपेयर किया। इसके अलावा आपको कुछ सर्च वॉल्यूम यहाँ पे भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, आप सिर्फ ट्रस्टेड टूल के ऊपर जिसके ऊपर आप एसईओ करते हैं, सजेस्ट भी अच्छा लगता है और जैक्सी भी अच्छा लगता है, तो आप इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लें जो भी आप बेहतर समझते हैं। तो इतना भी स्टार्ट के अंदर आपको आइडिया मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा उसके अंदर हम इसी के ऊपर काम करेंगे, इसी के ऊपर अपना कंटेंट बनाएंगे। तो इसके साथ ही गाइस आपको एक और काम की चीज़ जो है वो बताता चलूँ। आप अगर कंटेंट राइटिंग करते हो
या अगर आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना चाहते हो तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स जो कि आप अपनी साइट के ऊपर पब्लिश करते हो, और अगर ब्लॉगर का अकाउंट है तो उसके ऊपर भी कंटेंट बनाते हो या आर्टिकल लिख के उसको पब्लिश करते हो, जो कि आर्टिकल जिसकी लेंथ जो है वो मिनिमम से मिनिमम 500 और मैक्सिमम आप 3 से 4000 कीवर्ड का जो आर्टिकल लिखते हो, उसके लिए बाज़ लोग आपसे एसईओ रिलेटेड या एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स आपसे मांगते हैं। चाहे तो उसकी सर्च 10 हो, चाहे तो उसकी सर्च जो है 1000 हो। तो आपने सीधे सीधे क्या करना है, जो आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च की रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपने मूव और कॉपी पर क्लिक करना है। अब कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करना है और ओके का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। ये कीवर्ड रिसर्च 2 आ जाएगा, इसको आपने रीनेम कर देना है और यहाँ पर लिख देना है एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड। अब जो भी कोई आर्टिकल राइटर होता है और जिसने भी आपके लिए ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आईफोन एसेसरीज़ जो है वो सेल करता हूँ और इसकी मेरी वेबसाइट है, तो बहुत सारे लोग ऐसी सर्चेस भी करते होंगे जिनमें वो कहते होंगे कि हाउ टू यूज़ आईफोन, हाउ टू चेक फीचर्स ऑफ आईफोन, हाउ टू यूज़ स्टोर ऑफ आईफोन, या इसके अलावा हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट इन आईफोन। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स लोग तलाश करते होंगे। तो ऐसे कीवर्ड्स हमारी एसेसरी को सेल करने के लिए तो नहीं होते, लेकिन हम उसकी अगर ब्लॉग पोस्ट बना लें तो इससे हमारी वेबसाइट की ही ट्रैफिक बढ़ेगी, और ट्रैफिक बढ़ने के साथ हम अपने जितने भी व्यूवर्स या विजिटर्स होते हैं उनको डायरेक्ट एसेसरीज़ के ऊपर हाइपरलिंक के ज़रिए मूव कर देते हैं और उस ट्रैफिक से भी हम फ़ायदा उठा लेते हैं। यानी कि हम जो है एक तो अपनी चीज़ें बेचते हैं और चीज़ें बेचने के साथ साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं अपने ब्लॉग्स के ज़रिए। तो ऐसे जो भी कीवर्ड जो कि हमने कीवर्ड रिसर्च के ज़रिए किए वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्हीं के ज़रिए जो है हम आर्टिकल राइटिंग जो है वो करते हैं। तो लेटर ऑन हम ऐसे ही कीवर्ड्स यूज़ करके आर्टिकल राइटिंग करेंगे। अब वो आर्टिकल राइटिंग के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और सॉर्ट बाय फिल्टर में मैं नो फिल के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। अब सारे के सारे ये वो वाले कीवर्ड्स आ गए जो कि हमने जो है वो उस टाइम में हाइड किए थे। तो अब यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स देख सकते हैं जो कि आपको अर्निंग तो जनरेट करके नहीं दे रहे, या मनी कीवर्ड्स तो नहीं हैं, लेकिन ये वाले कीवर्ड्स आपको आर्टिकल में हेल्प कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटिंग इन्हीं के ज़रिए से आप कर सकते हो। तो इसकी भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, आर्टिकल राइटर इसी को यूज़ करते हैं। तो आप इनको यूज़ करके जो है वो आप एक अच्छा आर्टिकल जो है वो लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा, और इस स्किल को सीख के जो है वो आप फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर इस सर्विस को सेल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा यही रिपोर्ट जो है वो आपने अपने क्लाइंट को सबमिट करवानी होती है। सबसे पहले इनिशियल कीवर्ड्स, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट, उसके बाद कंपेटिटर एनालिसिस, उसके बाद फाइनल कीवर्ड्स। इसको आप सेव करके अपने क्लाइंट को दे दें तो यहाँ पे आपका काम जो है वो कीवर्ड से रिलेटेड सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है।